भारत ने आज पहला जंग का फैसला कर लिया है अमेरिका के खिलाफ। और ये जो जंग है ये ट्रंप के खिलाफ नहीं है, पूरी अमेरिकी एम्पायर के खिलाफ है। और ये जंग है डॉलर के खिलाफ। इंडिया ने डॉलर को तबाह करने का फैसला कर लिया और इसके लिए तमाम कॉन्सिक्वेंसेस वो बर्दाश्त करने जा रहे हैं। यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला भैया हम नहीं आ रहे भारत में। जैसे आपको पता था 25 तारीख इस महीने की जब यूएस नेगोशिएटर्स आने वाले थे और अपने कुछ फाइनेंशियल स्टेप्स ऐसे लिए हैं जहां पर वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग, प्लस आप ब्रिक्स को भी बोल रहे हो कि यार कुछ बात करते हैं, लेट्स सी लोकल करेंसीज में ब्रिक्स कंट्रीज लोकल 30 साल की डीप डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया है ट्रंप सरकार ने, जो कि इंडिया ने अमेरिका के साथ ग्रो कराई थी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है, ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी है कि रीएडजस्टमेंट एंड रीलेवरेजिंग की यहाँ पर जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। खुद चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही हिंदुस्तान पहुंचेंगे 3 दिन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। इसमें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है। इंडिया ने ब्रिक्स की तमाम कंट्रीज को कहा है कि आप रुपीस में हमें पे करें, यानी डॉलर में नहीं। अब आपने यानी चाइना को, रशिया को और दीगर ममालिक को कहा है कि आप हमारे साथ जो भी ट्रेड करें आप रुपीस में पे करें। और रुपीस में पे करने के लिए हम आपके अकाउंट्स भारत के अंदर खोलेंगे, पैसा वहां पर होगा और आपके साथ जो ट्रेड होगी वो रुपीस के अंदर होगी, डॉलर में हमने ट्रेड नहीं करनी। और ये इतना बड़ा झटका है डॉलर को, ये आप समझे फुल फ्लेज वॉर है। अब चाइना के साथ, चाइना भी जा रहे हैं, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वॉशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मॉस्को के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज विद द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ है? ये विश्व गुरु मान ली बात, लेकिन किसके विश्व गुरु है? कौन सी दुनिया के गुरु है? ये क्या है? ये क्या इंडिया ने रिसेंटली कहा थी हमारी कोई डॉलर के खिलाफ जंग नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई हम चाहते हैं रुपीस में ट्रेड हो। ठीक है, ब्रिक्स की करेंसी ने, हम तो अपनी करेंसी को प्रमोट करें। तुम्हें अगर डॉलर को प्रमोट करने का हक है तो हमें क्यों नहीं है? तो हम चाहते हैं कि हमने जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं ब्रिक्स कंट्री को कहा है कि आप लोग डॉलर की बजाय रुपीस में हमें पे करें, और ये डी डॉलराइजेशन की तरफ है। यानी वो कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी को लेकर आएंगे, इससे हमारी स्टॉक मार्केट स्टेबल होगी, इससे इंडियन रुपीस स्टेबल होगा। नेबरिंग हिंदुस्तान की अंदाजन 4 ट्रिलियन बनती है। पाकिस्तान की नॉमिनल वैल्यू जो है वो 400 बिलियन भी नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से 10 गुना से भी 12 गुना जो है वो इस तरह से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो भी वो ही इज इन व्हाइट हाउस, ही इज इन व्हाइट हाउस। और दूसरा, उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो, चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और चाइना भी तेल ले रहा है। जब तक ब्लीडिंग वहां से, जब तक ऑक्सीजन नहीं काटी जाएगी, रशिया विल नॉट कम ऑन अ टेबल। ही इज डिटरमिन्ड टू डू इट। यू कैन स्टॉप। अमेरिका टैरिफ की डर्टी गेम इंडिया के साथ खेलता है। इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा लें, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है, अगर यू गो आउट एंड स्टार्ट लेवरेजिंग काउंटर टैरिफ्स इन दिस एंड दैट, व्हिच प्रोबेबली विल हैपन आगे जाके, ग्लोबल साउथ इज वाचिंग। एंड ट्रंप का बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया इज कि भाई इंडिया इज नाउ बिकमिंग पावरफुल, क्योंकि इंडिया इज नाउ काइंड ऑफ टेकिंग ओवर दैट लीडरशिप रोल। अभी तक हम अपने आप को तो वॉइस ही बोलते हैं, बट एक कहीं ना कहीं अगर आप इसको, ये जो इस क्राइसिस से आप लेवरेज करके बाहर निकलोगे विदाउट अ स्क्रैच, द ग्लोबल साउथ विल से, हाँ, here is a guy who can actually deal with the biggest guy in the world. Here is a guy who does not leverage us और हमारी हालत खराब नहीं करता चाइना की तरह। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड टॉक कैंसिल हो चुकी है और भारत ने भी ब्रिक्स में लोकल करेंसी में व्यापार करने की ठान ली है। अब भारत ने डॉलर पर वार करना शुरू कर दिया है। भारत धीरे धीरे करके डॉलर का यूज कम करता जा रहा है और इससे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि हम झुकने वाले नहीं है। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम नहीं किया है, बल्कि भारत रशिया से और भी ज्यादा
तेल खरीदने वाला है। भारत के रूस से तेल खरीदने पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रशिया से तेल खरीद रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अब आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी नहीं सुनता है। यदि भारत अमेरिका के सामने खड़ा रहा तो भले ही भारत को कुछ बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर अमेरिका भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले किसी देश को अपने आप पर मुहताज बनाता है और फिर उस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रम्प किस तरह फंसा हुआ है बुरी तरह। टैरिफ की जंग उसने छेड़ी, बर्बादी। रशियन जंग में वो फंसा हुआ है। चाइना और इंडिया क्लोज हो गए हैं। लेकिन जो सबसे भयानक मिस्टेक है डोनाल्ड ट्रम्प की, वो बेसिकली इंडिया वाली है। हत्ता कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो इंडिया एक तर्ज पर अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका का वजूद अब खतरे में आ गया है, क्योंकि आज इंडिया आज से स्टार्ट होता है। अब 4-5 साल बाद देखेंगे डॉलर की तो तबाही हो जाएगी और चाइना भी इसमें खड़ा हो जाएगा और दीगर ममालिक भी। फिर सारे कहेंगे नहीं यार, हमने अमेरिकी डॉलर, किस से डॉलर ट्रम्प लड़ेगा। ये जो एक जोम होता है ना कि हमारी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, हम फलाना है, देखिए ये जोम टूटते हुए टाइम नहीं लगता। ये दुनिया अब उस लेवल की नहीं है जहां पर ये सोचते हैं। एक बात देख ली है कि आप हम पर क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। टैरिफ लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हो, आपने ऑलरेडी लगा ली है। हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो स्टाइल लेना है, इसके बाद ट्रम्प ने उन पर टैरिफ लगाना है, पाबंदियां लगानी है, बहुत कुछ करना है। इंडियंस को हो सकता है वो वहां से निकाल दे, बहुत सारे मामला कर दे, लेकिन याद रखिएगा अगले कुछ अरसे के अंदर हालात आपको इसी तरह होते हुए नजर आएंगे कि गेम इनके हाथ से निकल जाएगी और चाइना इंडिया को हर तरह से सपोर्ट करेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। रशिया से ये SU-57 लेंगे। देखिए इन्होंने कैट्सा की पाबंदियों को पीछे धकेल दिया था और क्या खरीदा, S-400। अब वो SU-57 भी ले लेंगे तो क्या कोई दुनिया का मुल्क रोक सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम कम है, चीजें कम है और अमेरिका के लिए अपना वजूद बरकरार रखना डॉलर के बगैर नामुमकिन हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो 20% ट्रेड खुद अमेरिका जब रशिया के साथ करता है तो फिर वो इंडिया के ऊपर टैरिफ और एडिशनल टैरिफ क्यों इंपोज कर रहा है? आखिर ट्रम्प इंडिया से क्या चाहता है? क्या नोबेल प्राइज के लिए पगला गया है ट्रम्प, या इसके पीछे कोई और भी बात? की जो जंग है ये रशिया के साथ नहीं थी। हाँ। ये अपने लिए वो नोबेल प्राइज की एक जंग थी जो इंडिया ने उनको नॉमिनेट नहीं किया, सपनों पे पानी फेर दिया। ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने दबाव डाला और काफ़ी दबाव डाला। एक मतलब 25% टैरिफ आयद किया। फिर कहा नहीं, मैंने अभी अगर मेरी रशिया के साथ डील नहीं हुई तो मैं इसको फ़ौरन 50% कर रहा हूँ। तो लेकिन इंडिया उसके दबाव में नहीं आया। इंडिया के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। इंडिया ने चाइना के साथ फ़ौरन अपने ताल्लुकात बहाल किए। उधर अभी चाइना का वज़ीर ख़ारिजा कल तकरीबन इंडिया आ रहा है। जी। तो 31 अगस्त से पहले उसने आना है, यानी कि उन्होंने आना है। तो इससे वाज़े पता चल रहा है कि इंडिया अमेरिका के दबाव में नहीं आया। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर को रशिया ने एक बहुत बड़ा दचका ये भी दिया कि उनको बुला के अलास्का में वो जो मुज़ाकरात अमेरिका का सदर जिस चीज़ के लिए आया था वो नाकाम हुआ। हाँ, यानी कि समिट फेल हो गया। जिस बात पे उनकी बात होनी थी यूक्रेन रशिया जंग की कि वो बंद हो जाए, जंग बंदी हो जाए, तो वो बात ही नहीं हुई दरमियान में। और उस पे यानी कि उससे वाज़े हुआ कि पुतिन इस चीज़ पे राज़ी ही नहीं है। वो अपने जो जंग है वो जंग भी लड़ना चाहता है और अपने वो ट्रेड है वो बढ़ाना चाहता है और बढ़ रही है उसकी ट्रेड। आपने खुद कहा कि उसकी 20% ट्रेड बढ़ गई है अमेरिका के साथ। तो इससे एक मुनाफिकत का जो चेहरा था ट्रम्प का वो भी दोगलापन भी वाज़े